at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. And joining me tonight, Dr. Sudhanshu Trivedi, national spokesperson of the BJP, Shehzad Poonawala, lawyer, Dr. Dinesh Varshney, leader of the CPI, Abdul Razak Khan, political analyst, Sajid Rashidi, president of the All India Imam Association, Ashutosh Mishra, senior journalist, Asif Bhamla, political analyst. And first to our segment that's called The Standpoint, where Sajid Rashidi takes on Dr. Sudhanshu Trivedi. और शाजिद रशीदी साहब, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि एक कंसेंसस सा बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, एक उम्मीद सी उमड़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि एक बिल आना चाहिए पार्लियामेंट में। इसको आप क्या कहेंगे? लोगों का विल, लोगों की मर्जी, या शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द लीगल प्रोसीजर? देखिए, एक डाटा मैंने देखा है, 14वीं लोकसभा में 328 प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए, उनमें से सिर्फ 14 डिस्कस हुए, यानी रेशो जो है 96% को ख़त्म कर दिया गया, उन पर सुनवाई भी नहीं हुई। यही हाल इस बिल का होना है। ऑलरेडी राम मंदिर पर एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पेंडिंग है। ये चाहते तो उसी को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको आगे ना बढ़ाकर एक नया शोषा छोड़ दिया राकेश सिन्हा जी ने कि हम एक नया बिल लेके आ रहे हैं। सवाल ये है कि पार्टी की अगर आस्था है और बीजेपी चाहती है कि मंदिर बने, तो ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लेकर आते ये लोग? ऑर्डिनेंस लेकर आए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। राकेश सिन्हा के बिल पर दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो जाएगा? वो बिल जो है स्पीकर सीधा स्टैंडिंग कमेटी को भेजेगा और वो वहां पड़ा रहेगा, उस पर डिस्कस भी नहीं होगा। राजस्थान मध्य प्रदेश का इलेक्शन निकल जाएगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं पार्टी पे एक दूसरा शोषा लेकर आ जाएगी। इनका मकसद सिर्फ आस्था को लोगों में बताकर वोट को अपनी तरफ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। अगर आस्था होती, जैसे मोदी जी जब पार्लियामेंट के द्वार पर गए पहली बार, तो आपने देखा होगा तमाम चैनलों ने दिखाया, उन्होंने मत्था टेका पार्लियामेंट को, सजदा किया पार्लियामेंट को। अगर उनकी आस्था होती राम मंदिर में, तो पार्लियामेंट में अपनी सीट पर बैठते ही सबसे पहले उसी को डिस्कस किया जाता। आपका समय खत्म हुआ और मैं सुधांशु जी से कहूंगी कि वो जवाब दे। सुधांशु जी, आप पर आरोप है कि आप हर इलेक्शन से पहले एक शोषा छोड़ते हैं। ये प्राइवेट मेंबर्स बिल एक शोषा छोड़ा है आपने। ये प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है 96% जैसे फेल होते हैं, ये भी फेल होगा। लेकिन इस हवा में आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, इस आरोप में बहुत गंभीरता है और इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हमारी हार्दिक इच्छा है और वह बनेगा, परंतु हमारे लिए वो चुनाव का मुद्दा नहीं हो। भारत के राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय स्वरूप का मुद्दा है, हजारों सालों से था और भविष्य में शताब्दियों, हजारों साल के बाद भी भले ये व्यवस्था रहे, पार्लियामेंट्री सिस्टम रहे, ना रहे, वह विषय रहेगा। चुनाव का मुद्दा उनके लिए है, दोज पार्टीज हुज लीडर in the disguise of advocate comes in the Supreme Court and says that it should be shifted beyond 2019 elections, and it is very clear that the Congress party's leader and ex-minister Mr. Kapil Sibal in the capacity of advocate is representing whom? Sunni Waqf Board and Babari Masjid Action Committee. And our present law minister, when he was advocate, he was representative of whom? Shri Ram Lala Virajman. And the court has given decision in favor of Sri Ram Lala Virajman in 2010. So it is very clear that who is standing on which side. But one thing I would like to say, there is a paradigm shift. आपने देखा मौलाना साहब ने भी क्या कहा, अरे बिल लाइए, क्यों नहीं ला रहे हैं? याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी थी जिसके की नेता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कहते थे नरसिम्हा राव जी कि मैं तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा, तो एक पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के रूप में कहते थे मैं तथाकथित मस्जिद बनाऊंगा। आज कोई नहीं कहता, आज तो कहते हैं ये बताइए मंदिर बिल से बनेगा कि मंदिर कोर्ट से बनेगा।
सो ये एक भारी परिवर्तन है और अब शिया वक्फ बोर्ड भी पक्ष में है और यहां तक कि मुस्लिम कारसेवक भी आने लगे हैं। तो मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नैतिक विजय है। जहां हम 1989 में अकेले खड़े थे पार्लियामेंट में, आज ज्यादातर लोग हमारे पाले में खड़े हैं। I'm opening up the debate and I want to show in our first fact check where our party is standing on this. At least parties are being absolutely truthful when they say what they want. The BJP says it wants a mandir. The Shiv Sena says it wants a mandir. The AIADMK says it wants a mandir. The JDU says it wants a mandir. But Ashutosh Mishra, the Congress, हिंदू है, शिव भक्त है, जनेऊधारी है, पर यह नहीं बताएगी कि मंदिर के मुद्दे पर कहां है, किस तरफ खड़ी है। लेफ्ट कुछ नहीं बताएगी, आरजेडी कुछ नहीं बताएगी, बीएसपी कुछ नहीं बताएगी, एआईएमआईएम तो अगेंस्ट ही होगी। क्या क्या रहस्य क्या है? आप हिंदू हैं तो राम मंदिर के खिलाफ क्यों हैं? पहली बात तो बीजेपी सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करती, केवल 31% वोट हैं। सारे हिंदुओं ने भी बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया। दूसरी बात, कांग्रेस, अभी आपने एक पोल दिखाया था, जनता के लिए ज्यादा बड़ी चीज क्या है? जॉब्स एंड करप्शन। दैट इज व्हाट कांग्रेस इज टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज either a surrender by BJP or it's a camouflage by BJP to hide its deceitful intention. They just want to fool the people. ये चुनावी राम भक्त हैं। जब चुनाव आता है इनको राम याद आता है। चुनावी शिव भक्त हैं तो वो चुनावी राम भक्त हैं। ये जब चुनाव आता है इनको राम भक्त याद आते हैं। और अब तो रफेल आ गया है, करप्शन का सबसे बड़ा ग्रैंड मदर ऑफ ऑल करप्शंस। सो आपके उसमें जैसे दिखाया ना, ये जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए हैं, अच्छे दिन आए नहीं है। मोदी जी हैज फेल्ड, इनका जो वन ट्रिक पोनी थे वो अब शायद डिलीवर ना करें, तो ये राम की शरण में जा रहे हैं कि भगवान बचाओ प्रभु बचाओ। द क्वेश्चन हियर इज दैट इफ राम मंदिर बीजेपी वाज सो सीरियस, व्हाई डिड इट हैव टू आस्क इट्स सेकंड fiddlers to come forward and play this trick? Congress's stand is very clear. It is speaking about things which worries the common man. शहजाद पूनावाला, ये शिव भक्त होंगे, ये जनेऊधारी होंगे, लेकिन बीजेपी कैमोफ्लेज कर रहा है। How do you respond to that? Some people are fancy dress Hindu. उनके मन में रोम है, पर उनके रोम में राम नहीं है। और वो ऐसे लोग हैं कि देखिए, मैं मुसलमान हूँ, आई से अल्लाहू अकबर। Have you ever heard राहुल गांधी से जय श्री राम एंड आई सपोर्ट दी मंदिर? नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया और वही डीएनए ट्रांसम्यूट होकर आया है राहुल गांधी में, जाहिर सी बात है। तो वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। उस समय पटेल साहब ने फैसला किया कि हम लोग गवर्नमेंट एक्विजिशन करके सोमनाथ मंदिर बनाएंगे। नेहरू जी ने बहुत अड़चने डाली। आज अगर कोई ये कर रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहता है, राकेश सिन्हा वाज ऑन योर चैनल लास्ट इवनिंग एंड ही हैज सेड वेरी क्लियरली एंड ही हैज आस्क्ड फ्रॉम टाइम्स नाउ चैनल टू राहुल गांधी दैट विल यू support or you won't support. See, going and clicking selfies before some kind of shivling or going and clicking, you know, aarti pictures and doing this in a mandir and doing this in a masjid, all of that is fine for votes. But the true test of whether you are committed to the cause of Hinduism is to say that yes, we are for a Ram Mandir, but then when the DNA of your family is that you have said Ramji does not exist in 2007, when the DNA of your family says Hindu Taliban, Hindu Pakistan, Hindu Atankwad, when the DNA of your family says that we want to break Ram Setu, then obviously you will not be in favor of a Ram Mandir. You will be in favor of Rohingya Muslim. That RM can exist in this country, but for Rahul Gandhi, he cannot take a position for this RM that is Ram Mandir. So just to point out, a true Hindu says Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. Have you heard Rahul Gandhi say Jai Siya Ram? And the globetrotter Mr. Modi in 4.5 years hasn't found time to go to Ayodhya. जय श्री राम। अरे जिन लोगों के नाम पे सीताराम है वो भी राम मंदिर के खिलाफ है देश में। तब जाएंगे वहां पे। सीताराम नाम रखने वाले लोग भी राम मंदिर के खिलाफ है। अरे शर्म की बात है कि देखिए, शर्म की बात है कि बाबर की मस्जिद के लिए पंडित आशुतोष मिश्रा कटिबद्ध है कि मैं मस्जिद बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष जी लेके चलते नरसिम्हा राव लोगों को लड़ाते नहीं, तो बिल्कुल बात सही है। इसलिए कपिल सिब्बल को जाकर बोलिए कि ये मामला सुलझना चाहिए। कपिल सिब्बल को बोलिए बीजेपी से। देखिए, आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, नरसिम्हा राव इनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हलफनामा देकर कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा अगर वहां पे अवशेष मिलेंगे। देखिए आशुतोष जी, पंडित जी,
नरसिम्हा राव ने कहा कि आई गिव एन एफिडेविट दैट आई विल बिल्ड राम मंदिर इफ देयर इज अ finding But of let Ram me Mandir. get an But Asif despite Bhamla, that, they are now blocking it. and I want to now pull there up is a my Buddhist- fact check and There's a show Buddhist- you. You see now what he's saying? Ladies- He's saying there's no Ram Mandir. There He's is saying a Buddhist Buddhist- one. no, there is a Buddhist Mandir. complainant who has He's jumped saying in. you're Buddhist. Supreme Court is going to hear it. My God. No, sir. My I never God. said that. My What God. you are What do saying- you want from the what Hindus you of this say? country? अरे What I do am you want from the हिंदू, Hindus of मैं this country? मैं भी You हिंदू don't हूँ। want they should have मुझसे direct बड़ा access. रामभक्त आप No, no, नहीं they हैं। use- आप अरे चुनावी- आप तो बोल रहे बुद्धिस्ट को दे दो चुनावी अरे My हमारे God. बुद्ध भगवान के I am हमारे sorry. I am 10वें shocked. विष्णु के I अवतार am थे। अगर shocked. आपको ये नहीं मालूम तो आपको I am बता दिया shocked. जाए। I आप am बुद्ध को shocked. हमारे धर्म से अलग ना करिए। I am not जिस धर्म के बारे में आप But then why जानते can't हैं you उसके say- बारे तो में आप चाह रहे हैं कि बुद्ध का मंदिर बन जाए वहां तो पे? राम जी का मंदिर राम बने। जी का मंदिर ऑब्जेक्शन जहाँ किया बने। है उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी अपील उसमें जोड़ी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया एंगल भी एक डाला गया है। बुद्ध और राम को लड़ा रहे हैं ये लोग। तो बुद्ध और राम को लड़ा रहे हैं। शर्म आनी कांग्रेस चाहिए तो इनको। कांग्रेस पार्टी मालूम नहीं वो अब बुद्धजीवी जो हैं उनका क्लेम भी कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। कांग्रेस के बारे में तो मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि आई डोंट रिप्रेजेंट कांग्रेस। हाँ। अच्छा ये अच्छा आसिफ भामला जी, मैं आपको हिपोक्रेसी बताऊं जो है ऑपोजिशन की। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहते हैं आई एम अ बेटर हिंदू देन द बीजेपी, पर राम मंदिर पे साइलेंट है। समाजवादी पार्टी कहती है विष्णु सिटी बनाएंगे अगर हम पावर में आएंगे, लेकिन मंदिर पर चुप है। तृणमूल कांग्रेस रामनवमी के प्रोसेशन पर बहुत पैसे लगाती है, अपना प्रोसेशंस पे स्प्लर्ज करती है, लेकिन राम मंदिर पे पोजीशन नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों के साथ छठ पूजा बहुत मनाएगी, लेकिन राम मंदिर पर कोई पोजीशन नहीं। सो मिस्टर आसिफ भामला, why are opposition parties so hypocritical? Why don't you stand on one side so that people at least know कि आपका सही रूप क्या है? People have a right to know what you stand for. Is the private member bill going to permit the construction of a mandir? And we would like to know from the BJP only that what is the date when the mandir would be constructed. You see, now तो even Muslims थक कर परेशान है इस मंदिर मस्जिद के विवाद में। वो भी कहते हैं भाई जो भी निर्णय लेना जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि 3 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 4.5 साल तक ये विषय नेवर क्रॉप। एंड कम इलेक्शन भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और चुनाव के बाद भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इनमें आपस में भी लेगेसी ऑफ राम को लेके इतनी स्पर्धा है कि जब उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं कि भाई मंदिर बनाइए, तो वहां मुख्यमंत्री कह रहे in a position where you have more than 282 Lok Sabha members and more than 100 members in Rajya Sabha and an absolute majority in the state in UP. Who is stalling or stopping the government? To formulate a मंदिर बनाइए। कम से कम भगवान आपके सपोर्ट कर लो। डेप्यूटी चेयरमैन नहीं तो सील्स और महात्मा जी कह रहे हैं। ये तो मेरा सवाल है भाजपा के, आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप कोर्ट को मानते नहीं हो, आपके जो लोग हैं वो कोर्ट की मान्यता को स्वीकारते नहीं है, तो आपकी बहुमत की सरकार आप आइए और ऑर्डिनेंस लाइए और उसके बाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपसे कई इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल ही क्यों? आफ्टर ऑल इट्स नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग इन अ बिल इफ यू रियली वांट अ राम मंदिर। नाविका जी, इन लोगों के लिए भगवान राम और उनका मंदिर जानते क्या है? कहीं पर वो टाइटल सूट है, कहीं वो टेक्निकली प्राइवेट मेंबर बिल या सरकारी बिल है। यहीं पे अंतर है। हमारे लिए भगवान राम का विषय हमारी आंतरिक चेतना और अस्मिता का विषय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी बहुत सारे लोग जो अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, सुनिए, एक भर्तृहरि के नीति शतक का श्लोक है जो जानते क्या कहता है कि जब कलयुग बहुत बढ़ जाता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए सद्गुरु धारण करते हैं, जैसे कुछ शक्तिहीन साधु बन जाते हैं, कुछ संकटग्रस्त भक्त बन जाते हैं। तो राहुल गांधी जी वैसे ही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, अगर आप ये कह रहे हैं
अभी मिश्रा जी ने कहा कि साहब चुनावी भक्त है। ये बताइए, चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी खूब मंदिर जाते दिखते हैं, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस दिन कहीं मंदिर जाते दिखे? बताइए। आपने टीवी कैमरा और जो आपने कहा कि ये मंदिर जाते हैं और राम भगवान के नाम पे चुप हो जाते हैं, इसके लिए पंचतंत्र की वह कहानी जो हम सब ने सुनी है बगुला भगत की, वो इनके ऊपर एकदम सही लागू होती है। और एक और बात मैं मिश्रा जी की बात का समर्थन करना चाहता हूं, जब आप चाहते हैं चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का बनाना तो आपके पास बहुमत आ जाता है, लेकिन जब आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो आप कहते हैं राज्यसभा में बहुमत नहीं है। Why this convenient examples? Why this convenient excuses? नहीं नाविका जी, हमने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। We have said that we want there should be a भव्य राम मंदिर and we are having no if and but. That court decision is going to be in our favor because successive 5 and 6 court judgments are in our favor, and the last judgment of Allahabad High Court says that it is Sri Ram Janmabhoomi. It is Sri Ram Janmabhoomi. Those who are trying to take an alibi, ask them, do they respect court? So do they accept that it is Sri Ram Janmabhoomi Puja Archana chal rahi hai? Ram Lalla and also ask them that Supreme इस देश में दिखे किसको राजा महाराजा याद रहते हैं, किसको गरीब आदमी नहीं याद रहता है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और मिश्रा जी एक बात और सुन लीजिए, देखिए मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया जब आप बोल रहे थे। मिश्रा जी एक सेंटेंस और बोल दें। आपने कहा जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोला जाता है। मैंने जय श्री राम नहीं कहा, मैंने कहा जय सिया राम। मीराबाई ने पूछा था कि हम क्या करें अगर राम और सीता के विरोध में कोई खड़ा हो, तो तुलसीदास जी ने लिख के दिया था मीरा जी को कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो जनता ने आपको कोटि बैरी सम त्याग दिया 404 से 44 पे, हम 2 से 282 पे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप 267 पे थे, आज 17 पे। तो आपको राम तभी तो कह रहा हूं, राम आपको तभी याद आते हैं जब आपकी जान पर पड़ती है। दुख में सुख में हम सब करें, सुख में करे ना कोई। 4.5 साल निकल गए, मंदिर बनवाया नहीं। अब जब लगा कि गई सत्ता तो हे प्रभु बचाओ लग गए राम के पीछे। अरे जितनी भजन कीर्तन आपने नेहरू गांधी परिवार की उतना आप राम की कर देते तो शायद आप 44 में नहीं होते, आप 44 में नहीं होते, आप 44 में नहीं होते। मोदी की कर रहे हैं, हम नहीं करते। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, आप तो फिर भी अपना धर्म नहीं निभा रहे हो। ये तो आपके बारे में भी कहा जा सकता है कि आप भी तो 160 से 44 पर आ गए, तो आपको याद आए शिव जी, तब आपको याद आए शिवलिंग जी, तब आपको आया याद अपना जनेऊ। आज से पहले तो जनेऊ कभी निकला नहीं। ये तो 44 पर आकर जब आपकी हालत ऐसी हो गई तो आपको याद आए। ये there you are wrong. As I said earlier also, earlier that there was not a TV camera wasn't following. 11 किलोमीटर दूर अक्षरधाम का मंदिर है, राहुल गांधी अपने घर से नहीं गए। पर गुजरात चुनाव में 27 मंदिर चले गए। मंदिर नहीं है जहाँ पे पूजा होती है। अब्दुल रज़ाक खान, मैं I want to ask you this question. अब्दुल रज़ाक खान, 1 minute gentlemen. मोदी जी अयोध्या गए क्या? I want शहजाद पूनावाला बताएं और ये बताएं सुधांशु। अच्छा मैं आपको मोदी जी गए क्या? 80 करोड़ का रेलवे स्टेशन राम मंदिर के थीम पे बन रहा है। राम इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, जनकपुर और अयोध्या को जोड़ने का काम नेपाल और भारत में मोदी कर रहे हैं। अरे आप लोग कौरवों की तरह आप लोग एक हो जाओ। आस्था है तो लोग पांडवों को रोक नहीं पाओगे। आप सभी लोग एक हो जाओ। आप जो रावण की 4.5 साल में आस्था है बता दो। रावण नहीं गए, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़े हैं। देखो राम मंदिर ना बन जाए तो कैसा महागठबंधन बन गया राक्षसों का। नहीं, मध्य प्रदेश का चुनाव आ गया तो 4.5 साल नहीं है। अच्छा, राम सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग आशुतोष जी एक सवाल का जवाब दीजिए, आप राम मंदिर के फेवर में हो या आप बाबरी मस्जिद के? Well, I want to get it up. I want to get it up. 1 minute. How will we get the Ram Mandir? Will we get it constitutionally or through fascist gentlemen?
Gentlemen, I will have to cut off your mics because I want to get in Mr. Dinesh Vashne and I want to get in Abdul Razak Khan. Abdul Razak Khan, I want to ask you a simple question. When Ashutosh Mishra makes an argument that cameras didn't follow Rahul Gandhi, that's why they don't know how often he goes to the mandirs. Did cameras go to Mr. Rahul Gandhi to find out about the Janeudhari Rahul Gandhi, or did the photographs of Janeudhari Rahul Gandhi come to the cameras? I want to ask you that. Why does it happen in elections that photographs of Janeudhari Rahul Gandhi come to the cameras and the rest of the time they say you didn't come to us? Navika, look at the level to which the BJP has stooped down today. Don't you know their arrogance in the first years? They said Rahul Gandhi is no match to them. But is there a day that they have not talked about Rahul Gandhi? Why is his faith being questioned when the whole nation has seen his father, his grandmother lie on a pile of fire as per the Hindu tradition? So why is a question being asked? Either he is a Shiv Bhakt or no. Come on, look at the hypocrisy of BJP. If they were serious about the Ram Mandir, this should have been their priority. Not at the end of 4.5 years when you are cornered from all angles, when you have misgoverned all the stainless institutions of the nation. Now you want Bhagwan Ram to save you and you want to win an election. All these parliamentarians who are trying to bring a bill, they very clearly know that this bill will have no standing because it is not outside the purview of the Supreme Court. This will be challenged and the BJP will be nailed. This is just a political game. Sudhanshu Trivedi ji, respond to it. Respond to the charges. I just want to ask very clear question. Was it BJP which has said whether Rahul Gandhi is Hindu or non-Hindu, or the Congress person has written in the register of Somnath Mandir? Second thing, was it BJP which has shown the photograph of Rahul Gandhi with the Janev on the side, on his shoulders? Was it BJP press conference or was it the Congress press conference? And whether he is a Shiv Bhakt, it is told by BJP or by the Rahul Gandhi himself. The clip which has everybody has said. And again, those who are favoring Ram Temple are bad Hindus and those who are not favoring are good Hindus. BJP said it or Congress leader Shashi Tharoor. A Hindu Taliban and Hindu Pakistan. BJP has said or Shashi Tharoor. All the it's always told by you, sir. And this Mahagathbandhan is considered to be there for the purpose of giving better government than BJP, or with the call of all secular parties should join hands together to defeat the communal forces like BJP. Bhaiya, Hindu, communal, Muslim, all issues are made by you. Want a temple. Who was the Prime Minister of India who said Muslims should have first sight of the natural resources of India? When Rajiv Gandhi opens the locks of the temple, he is secular. When he does Shilanyas, he is secular. But when the BJP talks of a Ram temple, they are communal. What kind of double standards are these, Mr. Dinesh Vashne? Because they are only talking. Because they are only talking. Look, Navika, please allow me like to... the way they said they will bring black money. They have said they will bring Ram Mandir. Okay. Yes, Professor Vashne. Please allow me to speak. I waited for 27 minutes and I have not interrupted anybody. Correct. Number one, Record. we the left parties are of the opinion the government of India and the BJP should wait for the Supreme Court judgment. It is matter is sub judice. Actually इनके मुंह में एक गस्सा लग गया कि ये 2 से 83 पहुंच गया इसी राम मंदिर के बहाने। और ये सब जानते हैं कि किसने वहां पे क्या हेराफेरी की है मंदिरों में। और जो गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को नहीं माना। नंबर 2, ये राम मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई भी मस्जिद हो या कोई भी गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, ये लोगों को रोटी नहीं देगा। 35 लाख लोगों की नौकरियां ये खा गए नोटबंदी से। पेट्रोल डीजल पे लूट के क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं और उनसे चंदा ले लेते हैं।
रसोई गैस की कीमतें 1000 से ऊपर पहुंच गई। ये जनता इनसे नाराज है। पीपल हैव आइसोलेटेड देम एंड इन कमिंग इलेक्शन दे आर गोइंग टू लर्न द लेसन, दे आर गोइंग टू फेस द wrath ऑफ द पीपल, एंगर ऑफ द पीपल, देयरफॉर दे आर अफ्रेड ऑफ दैट. That is why this private member bill has been brought by Rakesh Khanna and one other MP. They want a shortcut to be a cabinet minister, nothing more than that. Shortcut. Nothing more than that. Shortcut. And after the election, they will forget the Ram Mandir. Bills picked up So this by is they are lot applying in for a private member's bill. Only 2 bills are picked up per session. Induction rate is 4% per session. It could approximately take 3 years for the bill to come up. Attendance usually to debate private members' bill is very low. Only 14 private members' bill have been passed till the 14th Lok Sabha. In 14 Lok Sabhas, 14 private members' bill have been passed. 96% of the private members' bill have been rejected in the 14th Lok Sabha. Bills can be withdrawn if minister gives a satisfactory reply. Right of transgender persons bill was the first bill which reached the Rajya Sabha in 45 years. One bill in 45 years. In the 14th Lok Sabha, 328 bills were introduced, only 14 were discussed. So, Sudhanshu Trivedi ji, ये आंकड़े अपनी कहानी बताते हैं. Navika, that's why I am saying it's not the question of bill. Like you have said, one private bill in 45 years and one title suit for 150 years. So it's not the issue of bill or suit. But I would just like to say it is the issue of opinion. As Dr. Varshney has said, that the communist parties of the opinion, I would like to divert. As per their ideology, they are atheist. And the opinion is religion as an opium. Then how can you expect how you comment on any religious issue? And second thing, if you are saying that the Supreme Court has quashed the High Court judgment, why then can't how you comment? Sri Ram Lala is Virajman? Religion is a matter of individual. So on both these, it has nothing to do with the state. You wanted to make the religion a matter of state. We are opposed to that. अरे साहब कोर्ट के आदेश से चल रही है ना, केवल डिवीजन की बात कोर्ट में है, वहाँ पर मंदिर की बात है, कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है. 1/3, 2/3 डिवीजन कि अपने लीडर को भी तरह And again I would like to say, आप ये कहते हैं Well, I'm running out of time, ladies and gentlemen. एक लास्ट कमेंट आपको. मेरा मानना ये है, ये लोकतंत्र है. कोई भी सरकार एक समुदाय के लिए नहीं लड़ सकती कि मुझे राम मंदिर बनाना है, मुझे मस्जिद बनानी है. उसको सबको देखना है. हिंदू को भी देखना है, मुस्लिम को भी देखना है, सिख को भी देखना है. अगर ये सरकार सिर्फ राम मंदिर को देख रही है तो कम्युनल क्यों नहीं कहा जाएगा इसको? तो शाहबानो जब हुआ था वो बड़ा सेक्युलर मूव, वो सेक्युलर था. मुसलमान सरकार थी. ओहो, सरकार सरकार मुसलमान थी. वो तो सेक्युलर सरकार. प्राइम मिनिस्टर मुसलमान था क्या? अरे हमारे मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान था क्या? अरे वो भी हिंदू सरकार, जो लिबरल प्रोग्रेसिव मुस्लिम थे, उनकी आवाज को दबा के कट्टरपंथियों के हाथ में खेलकर, ladies and gentlemen, ये बताना चाहिए. Is it because of the elections that the issue has come up, or is it because of the hearing in the Supreme Court that the issue of Ram Mandir has come alive? How should we see this entire issue? What do you think? Where do you stand on this one? Send us your views, because you are the final judge on whether this is only a poll gimmick or whether Hindus need a closure after 150 years of this dispute. That's the question that everybody involved in the dispute needs to answer. Thank you very much for joining me on debate number 1. Debate number 2 on the other side. Congress chief Rahul Gandhi has time and again preached to the BJP about the importance of politics of love, but his own leaders don't seem to take him seriously. Divya Spandana, the head of the IT cell of the Congress party, who has in the past been slapped with a defamation case for Prime Minister Narendra Modi's memes that she's used, has once again made a distasteful jibe on Twitter. She shared a picture of the Prime Minister with Sardar Patel's Statue of Unity and asked if, and I quote, "Is that a bird dropping?" Is this the brand of politics that Rahul Gandhi believes in? Look at the tweet for yourself. And ladies and gentlemen, the BJP has responded. The BJP has once again objected to this politics of insult.
the Prime Minister in that small image there, and Divya Spandana calling it a bird dropping. So the legitimate question on the News Hour tonight, once again, ladies and gentlemen, is it once again Divya Spandana who has insulted Prime Minister Narendra Modi, and is this the Congress Party's politics of love? That's the debate, and that's the big question that's coming up on the News Hour. Joining me this evening, Dr. Sudhanshu Trivedi, National Spokesperson of the BJP, Shehzad Poonawalla, lawyer, Ashutosh Mishra, senior journalist, and with us in just a bit from now will be Tehseen Poonawalla, political analyst, joining this debate. And my first question goes across to Mr. Ashutosh Mishra. Ashutosh Mishra, राहुल गांधी तो बहुत कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ लव होना चाहिए, प्रधानमंत्री को ही गोज एंड हग्स इन फुल डिस्प्ले on studio and Lok Sabha TV channels. What is this? Does he approve? I mean, not one comment, no action against Divya Spandana since morning, and calls the Prime Minister this, a bird dropping? And serial offender. And serial offender है वो. Divya Spandana has already tweeted that it was her personal opinion and does not reflect that of the Congress party. Now, what Congress does, it is for the Congress to decide. How can Congress make a person like this who has such an opinion about Prime Minister of the country, such a person, the head of the IT cell? How can all people? Manish Sanjay who said Prime Minister is weak was taken back in the party by Rahul Gandhi. Prime Minister it's not a bird, not a pig, it's Narendra Modi. But they don't have a sense of humor. And calling Prime Minister Leach is having a sense of humor. That's why they're desperate calling to find OBC Prime Minister Leach they want to find any. They want to find any excuse. I'm glad Mr. Poonawalla today is shouting so much. Did he shout so much when Giriraj Singh ji said that Mrs. Gandhi is only popular because she's a white woman? Had she been an African Nigerian woman, she would not be racial. Did Mr. Poonawalla scream this loudly when somebody in his election speech was saying? Did you object to 50 crore girlfriend? Did Rahul Gandhi object to 50 crore girlfriend? Rahul Gandhi. Did you object to? First of all, the Prime Minister's position is to not to be. But when you call the Prime Minister chore, and when you say Prime Minister is chore, when you are endorsed by Pakistan to abuse your Prime Minister in a bathroom, even when Manmohan Singh was called chore in Lok Sabha, did you? And that by BJP. May I remind you of this particular tweet by Divya Spandana? Once again, serial offender, chore on a Prime Minister's forehead. On a Prime Minister's forehead. And Manmohan Singh ji cried in 2013 because he was called chore in the parliament, in the temple of our democracy. In our temple of democracy. He was called who started this? But this. Has anyone taken an apology from Sushma ji? Why has an apology not come from Sushma ji? Sanjay Nirupam sir, unpad gawar. Sanjay Nirupam said unpad gawar to the Prime Minister. Who said the word? This is not a statement. One statement was one. I just want to say, he quoted Manmohan Singh. Manmohan Singh said this kind of language should not be used. Why is Rahul Gandhi not listening to Manmohan Singh? Prime Minister never called Manmohan Singh any kind of names. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. I want to remind you what Rahul Gandhi himself said. Rahul Gandhi says, मैं अपने प्यार से इनकी सोच बदल दूँ. And then he winks. So he winks also. This is what Divya Spandana. I'll tell you something. Why haven't we seen any tweet coming in from Rahul Gandhi that this does not reflect his party's viewpoint? So I hold no brief for Divya, but I will tell you one thing. Do you hold a brief for Rahul Gandhi? I hold no brief You're for a supporter? Rahul. Absolute supporter. Do you think Rahul Gandhi stands for this? And therefore, no, I don't think so. And then why hasn't he said anything publicly? That when you meet Rahul, you ask him. Therefore, I will say one thing. I have said this very repeatedly. convenient. Let me Dr. Sudhanshu Trivedi, if Mr. Rahul Gandhi did not agree with this viewpoint of Ms. Divya Spandana, Dr. Sudhanshu Trivedi, should he have come out with a statement? There is no if and but about it. Navika, there is no if and but about it, because it was Rahul Gandhi who has went next day to support Imran Masood, who has given a statement, boti boti kaat dunga Modi ji ki, and Sonia Gandhi ji started the word maut ke saudagar. So it is an structured, established hatred policy of Congress party vis-a-vis our Prime Minister Shri Narendra Modi, from bichu to bird.
Now I would like to say there are two interpretations of this. जिसे कहते हैं ना जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी. If one stand shows that how gigantic is the ego of Congress Party and Rahul Gandhi that they consider Modi ji in such a small condemnable size. And on the other hand, this shows what is the respect of Sri Narendra Modi. What was Sardar Patel? किसने कहा था? That was Sri Narendra Modi was standing on the feet of Sardar Patel. कहते रहिए गलत कहा और प्रमोट करते जाइए. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. एक तरफ कहते रहिए गलत कहा, भस्मासुर गलत है, नीच गलत है, बर्ड ड्रॉपिंग गलत है, and then keep promoting these people in the party. 1 minute, let him respond, I'm coming back to you. Let him respond, I'm coming back to you. देखिए ऐसा होता है कि वो कहने रहने से असर नहीं पड़ता है. अभी मिश्रा जी has said that this was the personal view of Divya Spandana, and the Shashi Tharoor Bichu comment was the personal view, and Imran Masood boti kaat dunga was the personal view. Then Rahul चाय वाला चाय पीने was the personal view. Actually the fact of the matter is कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से. हमारे वजीर आजम लोकसभा में अरे आप बताइए ना, each and everyone who is speaking is all personal view. स्टेटमेंट एक्सपंज हुआ. कोई ऐसे वजीर आजम है जिनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट से एक्सपंज हुआ? ये तो जो 70 साल कृत्य ऐसे थे कि कृत्य एक्सपंज हो गए, देश की हिस्ट्री से कृत्य एक्सपंज हो गए. राहुल गांधी took a stand on Manish Shankar Aiyar when Gujarat elections were on, and the moment Gujarat elections were off, then he said that Manish Shankar Aiyar, who abused the caste of the Prime Minister, you come and you abuse more. Rahul Gandhi took a stand when the BJP What is this? Which changes after election and in Uttar Pradesh through Masood Azhar through that Imran Masood in jail. What has BJP done? Have they put anyone in jail? Imran Masood was made vice president. Rapid fire round with Tehseen Poonawala. Tehseen Poonawala, does Rahul Gandhi profess the politics of love? Yes, he does. Does Divya Spandana propound the same theory? Yes, she does. I believe so. As long as she speaks for the Congress. When she speaks for herself, she doesn't. After this, she's propounding the Congress theory of love. In my opinion, is idiotic because the Congress will end up losing, because the Congress should focus on Rafale, they should focus on petrol and dollar. They should not divert this. Why are you contradicting yourself? Should Rahul Gandhi distance himself or apologize or at least reprimand Divya Spandana and disassociate the Congress from this? Also, the Prime Minister's comments that have been expunged should also be spoken about. And the what Prime Minister should also be about from the other tweets? And on your screens are other tweets by Divya Spandana where she's used demonetization, and I can show you that Nike ad. That's not the company we endorse, but that's another. That's the other one, demonetization. And see what she's written. She's stolen an international brand's ad tagline, and she's used it on the Prime because Minister. Somebody in demonetization said, if the money comes back and black money doesn't stop, please get me on any street and ask me questions. I'm asking you, is this right or wrong? Is this right or wrong? Demonetization was wrong. Is the tweet right or wrong? The tweet can be subjective. The fact is demonetization was an objective failure. Navika, just one line. You know what is this coming from? This is coming from a culture of elitism, that if there is a working Prime Minister, Kamdar Prime Minister who doesn't follow instructions, we will abuse it. We will abuse it. We will abuse his caste. So this is the arrogance of power and arrogance of elitism. The attention from real issues. Then why are you abusing his identity? Why are you falling into that trap? You abuse his mother. You abuse his family. You abuse his falling into their trap. Spandana is not speaking, is tweeting whatever from her personal. These people have always abused. They abused Sardar Patel. Now one day they represent Congress Party, the next day. One day they represent the Congress Party, the next day they are private citizens. I want to do a rapid fire round with Dr. Sudhanshu Trivedi. Dr. Sudhanshu Trivedi, if Divya Spandana is wrong, then is Tajinder Bagga right? Look at the tweet that he's just put out. Have you seen the tweet by Tajinder Bagga? And he's your BJP state spokesperson. He's used a picture of Pandit Jawaharlal Nehru with a bird and responded to Divya Spandana. Is that right, Dr. Sudhanshu Trivedi? No, I do not subscribe to any of the thing which is derogatory
to any of the respected political personality, but it is not the question of Bagga or Spandana. I am quoting Boti Boti card dalunga from National Vice President. Tu chai bej was the official Twitter handle of Congress Party has tweeted, though they subsequently withdrawn it. So Manishankar Iyer to खून की दलाली of Rahul Gandhi to मौत के सौदागर of Sonia Gandhi. What does this mean? But Dr. Sudhanshu Trivedi, is saying like Dr. Sudhanshu Trivedi, is there any explanation? Are both sides somewhere guilty of lowering the standard of discourse? But it started with BJP. अच्छा. BJP started it. हाँ. अच्छा. Who has started first? BJP. Still, I do not want to get into the debate. I would just like to say one thing. अरे आपने सरदार पटेल को छोटा करना चाहा, देखिए सरदार पटेल कहां पहुंच गए. आपने मोदी जी को छोटा करना चाहा, मोदी जी कहां पहुंचे और अभी कहां तक पहुंचेंगे. मैं एक रहीम का दोहा कहना चाहूंगा. अब जो रहीम खान खाना ने लिखा है, गांधी परिवार के महिमा मंडल कहे नहीं रहीम जाए आपको ये महिमा बदलत ना. अरे भाई साहब, आप बड़े लोगों को कितना छोटा करने की कोशिश करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे लोगों द्वारा. This debate, I once again give the opportunity to both Tehseen and Ashutosh Mishra. Do you agree with Divya Spandana? I stand by Divya if it's a personal tweet, not if it's a party. As a party, there is no business. I don't stand with Divya Spandana. At least Ashutosh. All right, ladies and gentlemen, no two ways about it. Distasteful level of discourse. Will Rahul Gandhi take a stand on Divya Spandana and her derogatory speech about the Prime Minister of the country? Breaking news coming in. Ladies and gentlemen, BJP State Secretary and his brother killed by unidentified gunmen in Kishtwar. Both Anil Parihar, BJP State Secretary, and his brother Ajit Kumar Parihar shot dead by some unidentified gunmen in the heart of Kishtwar town outside his residence. Ajit Parihar is an SFC employee. I have my colleague Pradeep who's joining me on the phone line. Pradeep, what are the details that we have? Any clue as to who's responsible for this dastardly attack? See, right now the terror attack has not been ruled out. If this is a terror attack, once again the terrorists have struck in heart of the Kishtwar town. Both Anil Parihar and his brother, they were returning home after closing their stationery shop in Kishtwar town. They were moving towards their house. That was the time when gunmen came from point blank range. They shot at both brothers, and then after that they fled from that area. Right now the protests are going on inside the hospital. Some agitated people even tried to manhandle SP Kishtwar. So this is in fact after a long time when we have seen such a kind of incident taking place in Kishtwar town. Already there had been inputs that Kashmir terrorists were trying to revive their activities in Kishtwar and Chenab Valley belt. That is in fact a really disturbing scenario. Pradeep, right? More information coming in. Section 144 has been imposed in Kishtwar and curfew has been imposed in the city. That's what the District Commissioner of Kishtwar, Angrez Singh Rana, has said. We'll continue to follow this story as we get into a short break. More news and the clash coming up next. Don't go away because this is a developing story.